हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। मैं एक बार उपेंद्र पांडे का इसमें जैसे कि आप लोग को सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन के अध्याय पार्ट 5 वाले यानी चैप्टर 5 सीएनसी मशीन की समस्याएं। ठीक, तो यहाँ पे आज इसके वाले चैप्टर के बारे में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर्स में चैप्टर से 4th वाले के बारे में कुछ टॉपिक्स के बारे में बात किए थे। आज का चैप्टर्स है सीएनसी मशीन की समस्याएं। तो यहाँ पे सीएनसी मशीन में विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन किए जाते हैं, तो इनमें कौन कौन सी समस्याएं होती हैं उनको हम आज यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करके देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले कि सीएनसी मशीन में कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं, तो पहले हम इसके बारे में बताएंगे यानी चैप्टर के नाम पे। तो चैप्टर के नाम पे क्या होता है, प्रॉब्लम इन सीएनसी मशीन। ठीक, तो इनमें कौन कौन सी समस्या यहाँ पे हम देखेंगे सीएनसी मशीन में कौन कौन सी समस्याएं होती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे कि आप लोग को यांत्रिक तरीके से हो गई, ठीक, विद्युत अंगों में से हो गई, या फिर इलेक्ट्रॉनिक अंगों से हो गई, या फिर कंप्यूटर के माध्यम से हो गई, या फिर अलार्म सिग्नल के माध्यम से हो गई। कि विभिन्न प्रकार के जो सिग्नल यानी सीएनसी मशीन होती हैं, ठीक, इनमें यांत्रिक तौर पर से जो प्रकार से पार्ट इधर उधर काम कर रहे हैं उनको भी समस्याएं हो सकती हैं यानी टूट फूट हो सकते हैं। ठीक, विद्युत अंगों के यानी कोई भी तार इधर उधर हो गया उनके भी कारण हो सकती है सीएनसी मशीन में समस्याएं हो सकती हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक अंगों के कारण हो सकती हैं, या फिर करंट सही रूप से पूरे पार्ट में जा रहा है या फिर ना रह जा रहा है तो इनके सारे कारण समस्याएं हो सकती हैं। कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग के सारे कारण समस्या हो सकती है कि कोई भी प्रोग्राम बनाया गया, ठीक, और सही प्रकार से नहीं बना गया तो उनमें भी समस्या हो सकती है। और अलार्म सिग्नल की सहायता से अगर कोई भी पार्ट सही रूप से तैयार हो गया, प्रोडक्ट तैयार हो गया और उसमें अलार्म नहीं लगा कि प्रोडक्ट तैयार हुआ या फिर नहीं तैयार हुआ, तो उनके कारण भी समस्याएं हो सकती हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन में देखेंगे। इंट्रोडक्शन कहता क्या है कि अगर हम सीएनसी मशीन में उत्पाद के यानी कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उनमें जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती हैं, ठीक, उनको निवारण किया जाता है और जल्द से जल्द क्या होता है, उनको सही रूप से ठीक किया जाता है। ठीक, तो वो कौन कौन सी समस्या हो सकती हैं, जैसा कि आप लोग को बताया गया, यांत्रिक हो गया, विद्युत हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया और कंप्यूटर हो गया, और अलार्म सिग्नल के माध्यम से हम क्या प्रकार के इन सभी समस्याओं को दूर किया जाता है। ठीक, सीएनसी मशीन में। और सीएनसी मशीन में अगर इन सभी चीज़ों को अगर एक प्रकार से समावेश किया जाता है यानी समावेश होता है, ठीक, तो सही रूप से कारखाना में उत्पाद नहीं प्रोडक्ट यानी तैयार नहीं हो पाता है। ठीक, तो यहाँ पे हम देखेंगे डिफिनीशन के माध्यम से। सीएनसी मशीन एक मैकेट्रॉनिक्स उत्पाद जिसमें यांत्रिक, विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक विधाओं का समावेश होता है। ठीक, तो सीएनसी मशीन में कौन कौन सी विधाओं का समावेश होता है, यांत्रिक हो गया, विद्युत हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, ठीक, इन सभी विधियों का समावेश होता है। सीएनसी मशीन में क्रिया विधि यांत्रिक, विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के समन्वय क्रिया विधि पर निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है, तो यांत्रिक हो गया, विद्युत हो गया और इलेक्ट्रॉनिक्स समावेशों पर, क्रिया विधि पर निर्भर करता है। ठीक, तो यहाँ पे नेक्स्ट आता है, किसी भी विधा के उपकरण में खराबी सीएनसी मशीन की क्रिया विधि को प्रभावित करता है। कि कोई भी जो एक प्रकार से कोई भी खराबी हो उस पर किस पे डिपेंड करता है, तो सीएनसी मशीन की क्रिया विधि पर डिपेंड करता है, जिसके परिणाम स्वरूप मशीन या तो बंद हो जाती है या फिर निम्न गुणवत्ता का उत्पाद उत्पादित करती है। सीएनसी मशीन सुचारू रूप से क्रिया करने के लिए निरंतर अंतराल मशीन का अनुरक्षण आवश्यक होता है। ठीक, तो यहाँ पे वही बताया गया कि जैसा कि आप लोग को कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, ठीक, तो अगर कोई भी प्रोडक्ट की यानी सीएनसी मशीन में खराबी हो जाएगी तो या फिर एक प्रकार से हम उसमें सही रूप से उत्पाद नहीं तैयार कर पाएंगे। ठीक, ठीक, सही रूप से तैयार नहीं आप कर पाएंगी या फिर मशीन क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ठीक, और बंद होने के बाद क्या किया जाएगा, उनमें हम सही रूप से प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे और लाभ नहीं कमा पाएंगे, तो इनके बारे में यानी समस्याएं हो सकती हैं। ठीक, उनके निवारण के लिए हम यानी उनका निवारण के लिए सर्वप्रथम यानी सबसे यानी बीच बीच में क्या किया जाता है, उनका संरक्षण आवश्यक होता है। ठीक, यानी देखभाल आवश्यक होता है। ठीक, तो नेक्स्ट आता है, तो सीएनसी मशीन में समस्याएं कौन कौन सी होती हैं, यहाँ पे हम देखेंगे। तो सीएनसी मशीन में समस्याएं 5 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट हम देखेंगे यांत्रिक एवं वायवीय अंगों के कारण समस्याएं। ठीक, क्या होता है, मैकेनिक्स के कारण समस्याएं कौन कौन सी होती हैं, तो घुमाऊ यंत्रों के अंतराल होने वाले जैसे स्क्रू हो गया, बेरिंग बार हो गया, कि जो एक प्रकार से घुमाऊ यंत्र हो गए यानी रोटेटेड यानी घुंडीय गति करते हैं, अगर उनमें कौन सी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है तो किस कारण समस्याएं हो सकती हैं। जैसे कौन सा होता है, तो स्क्रू होता है, ठीक, स्क्रू घूमता है और बियरिंग बार होता है। ठीक, नेक्स्ट आता है, तो स्पेंडल के असफल। स्पेंडल क्या होता है, जैसा कि आप लोग को क्या करके स्पेंडल असफल या खराबी, स्पेंडल के कारण खराबी हो सकती है। नेक्स्ट आता है स्पेंडल स्नेहन की समस्याओं के कारण, जो स्पेंडल होता है स्नेहन नहीं होता है एक प्रकार से, तो उनके कारण भी समस्याएं हो सकती हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है तो गियर शाफ्ट यंत्रावली के कारण, जो गियर शाफ्ट होता है यंत्रावली अगर इसमें एक प्रकार से इधर उधर हो गया, ठीक, उनके भी कारण समस्या हो सकती है। नेक्स्ट आता है तो गाइड रेल स्नेहन के कारण, जो गाइड रेल हो जाती हैं उनको भी एक प्रकार से सही रूप से स्नेहन नहीं किया जाता है, तो उनके भी कारण ये समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट आता है तो ऑटोमेटिक टूल चेंजर के कारण,
अब एक प्रकार से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि सबसे ज़्यादा खराबी उत्पन्न होती है तो क्या होती है, ऑटोमोल टूल चेंजर के कारण। तो ऑटोमोल टूल चेंजर के कारण कौन सी वृद्धि हो सकती है, अगर कोई भी टूल्स एक प्रकार से कोई उपकरण बनाया गया, ठीक, एक टूल को चेंज किया गया, अगर टूल चेंज करने पे कोई भी गड़बड़ी होगी, यानी सही रूप से टूल क्या होगा, नहीं बैठा, तो क्या हो जाएगी, सीएनसी मशीन में प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी उत्पाद में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक, तो नेक्स्ट आता है तो विद्युत अंगों के कारण समस्याएं। तो विद्युत अंगों में कौन सी समस्याएं होती हैं, ठीक, जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं तो रिले रॉलिनेटेड मोटर के असफल होने के कारण, जो एक प्रकार से रिले नाइट के मोटर होते हैं, जो रिले नाइट एक प्रकार से मोटर का नाम है, ठीक, उसमें अगर कोई भी बेकार हो जाता है यानी खराब हो जाता है तो उनके कारण भी समस्याएं हो सकती हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है मोटर के सर्वो ड्राइव, जो सर्वो ड्राइव होता है उनके कारण भी असफल हो जाता है। नेक्स्ट आता है स्पेंडल ड्राइव में विद्युत सप्लाई में समस्याएं, जो स्पेंडल ड्राइव होता है उसमें जो सप्लाई की जाती है उनके कारण भी अगर समस्या यानी कोई भी पार्ट खत्म हो जाता है यानी खराब हो जाता है तो उनके कारण भी समस्याएं होती हैं। नेक्स्ट आता है तो साल्ट कटिंग के कारण, साल्ट कटिंग के कारण हो सकती हैं समस्याएं, यानी एक प्रकार से कहीं भी कोई भी तार टूट गया या फिर साल्ट कर दिया गया, उनके भी कारण समस्या हो सकती हैं। निम्न नेक्स्ट आता है तो निम्न वोल्टेज के कारण, एक प्रकार से हम बता दें उच्च वोल्टेज भी हो जाएगा तब भी समस्याएं हो सकती हैं, निम्न वोल्टेज हो जाएगा तब भी समस्याएं हो सकती हैं। इनके लिए क्या किया जाएगा, एक मीडियम क्वालिटी का वोल्टेज उपयोग किया जाता है सीएनसी मशीन में। ठीक, तो नेक्स्ट आता है तो इलेक्ट्रॉनिक अंगों के कारण समस्याएं। इलेक्ट्रॉनिक अंगों में कौन कौन सी समस्या हो सकती हैं, हम जानते हैं कि सीएनसी मशीन में पीएलसी नियंत्रण करता है। अब एक प्रकार से हम बता दें कि सीएनसी मशीन में कौन नियंत्रण करता है, तो पीएलसी नियंत्रण करता है। इसके रूप में लगा यह नियंत्रण निकाय मेमोरी हो गया, शक्ति यूनिट आउटपुट में यदि होता है, सीएनसी मशीन में सतत संचरण पीएलसी के द्वारा होते हैं। यदि पीएलसी को कोई अंग खराब हो जाता है तो सीएनसी मशीन बंद हो जाती है। अब इलेक्ट्रॉनिक अंगों के कारण कौन कौन सी समस्या हो सकती हैं, तो जैसा कि आप लोग को पीएलसी क्या होती है कि एक प्रकार से हम प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक, पीएलसी प्रोग्राम बना के उसमें क्या किया जाता है, सीएनसी मशीन में एक प्रकार से फीड कर दिया जाता है और पीएलसी के माध्यम से उसको नियंत्रण करते हैं। ठीक, अगर पीएलसी का कोई भी पार्ट खत्म हो गया यानी खराब हो गया तो किसमें अंतर्गत आ जाती है, तो इलेक्ट्रॉनिक अंगों के कारण समस्याएं हो जाती हैं। एक प्रकार से हम बता दें कि इनका एक प्रकार से सीएनसी मशीन में पीएलसी नियंत्रण करता है। अगर पीएलसी में क्या कार्य होता है कि जो प्रोग्राम बनाए होते हैं उनको नियंत्रण करने के लिए हम पीएलसी का उपयोग करते हैं। अगर पीएलसी में विभिन्न प्रकार सीएनसी मशीन में लगी है तो पीएलसी के माध्यम से सीएनसी मशीन चलाई जा रही है ना, तो अगर पीएलसी में कोई भी पार्ट खत्म हो गया यानी टूट जाता है या फिर कोई अंग खराब हो जाता है तो किनके अंतर्गत आ जाती है, तो इलेक्ट्रॉनिक के अंतर्गत आ जाती है। ठीक, अगर पीएलसी कोई भी अंग खराब हो गया तो सीएनसी मशीन भी बढ़ जाएगी, यानी सीएनसी मशीन में कोई भी खराबी उत्पन्न हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट आता है तो कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग के कारण समस्याएं कौन कौन सी हो जाती हैं, तो प्रोग्रामिंग दोष हो गया, अगर कोई भी प्रोग्रामिंग बना है तो उन्हें सही रूप से नहीं बनाया गया उनको भी दोष हो जाता है। प्रचालन दोष हो गया, ठीक, रनिंग नहीं कर से पा रहे वो रनिंग यानी प्रोग्राम, तो उनके कारण भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है तो प्रोग्राम टेस्ट के दौरान, प्रोग्राम सर्च ऑपरेशन के दौरान अगर कोई भी प्रोग्राम बनाया गया तो उनमें सर्चिंग बार में नहीं आ रहा तो उनके कारण भी हो सकता है, समस्याएं हो सकती है। नेक्स्ट आता है हार्डवेयर अंग के फेल हो जाने के, कोई भी हार्डवेयर हो गया वो फेल हो गया उनके कारण भी हो सकती हैं समस्याएं। नेक्स्ट आता है अलार्म सिग्नल के कारण समस्याएं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है अलार्म सिग्नल के कारण समस्याएं। ये अधिकतर बहुत से सीएनसी मशीन में यानी मशीनों में पाए जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, अलार्म निकाय होता है जो हार्डवेयर अंगों की क्रियाविधि या अन्य प्रचालक अंगों को सिग्नल देता है। अलार्म सिग्नल के गलत सिग्नल से भी सीएनसी मशीन में समस्याएं हो सकती हैं। अब एक प्रकार से हम बता दें, अगर एक प्रकार से एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी प्रोडक्ट आप सीएनसी मशीन में बना रहे हैं, ठीक, इस वो क्या होता है एक रोबोटिक्स के माध्यम से सीएनसी मशीन में कार्य किया जा रहा है, तो रोबोटिक्स के माध्यम से अगर कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है तो एक सिग्नल के द्वारा दर्शाया जाए कि वो प्रोडक्ट तैयार हो गया। ठीक, ठीक, तो तभी हम जानेंगे कि हाँ हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, तैयार हो गया। अगर नहीं, अगर आधा भी अधूरा भी काम किया गया है यानी प्रोडक्ट आपका नहीं तैयार भी है तब भी सिग्नल आ रहा है, यानी कोई भी सिग्नल दर्शा दे रहा है कि आप लोग का प्रोडक्ट खराब हो गया यानी सही हो गया। ठीक, तो उनके अंतर्गत भी आप लोग को सीएनसी यानी विभिन्न प्रकार गलत सिग्नल दे दिया गया तो भी अलार्म के कारण सिग्नल की सीएनसी मशीन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आ जाती है। ठीक, नेक्स्ट आता है सीएनसी मशीन में प्रतिदिन अनुरक्षण, यानी सीएनसी मशीन के लिए सबसे प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं तो उनको अनुरक्षण करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, डेली ऑफ मेंटेनेंस ऑफ सीएनसी मशीन, तो ठीक यहाँ पे किसके अंतर्गत आती है,
कि प्रतिदिन सीएनसी मशीन में क्या ना कुछ जो खराबी हो रही है उन्हें मेंटेनेंस यानी सही रूप से अनुरक्षण किया जाए। ठीक, तो वहाँ पे किन प्रकार से किया जाता है तो ये देखेंगे, जैसा कि आप लोग को यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो स्नेहन नेक्स्ट पहले आता है, तो स्नेहन दशाओं से सुचारू रूप से नियंत्रित करना। जो किसी भी पार्ट में अगर स्नेहन की कमी है, एक प्रकार से रगड़ रहा है, तो ठीक, तो वहाँ पे सबसे पहले स्नेहन की दशाएं यानी सुचारू रूप से क्रियान्वित किया जाए यानी उन्हें सही रूप से किया जाए। नेक्स्ट आता है, तो सीएनसी मशीन की यथार्थता की जांच सा संयोजन करने के लिए जो सीएनसी मशीन की होती है यथार्थता एक प्रकार से बता दें कि जो उनसे गुण होते हैं, ठीक, एक प्रकार से कोई भी विकार ना उत्पन्न हो, उनको भी चेंज करने की यानी सही रूप से देखा जाए। नेक्स्ट आता है, तो निरीक्षण और महत्वपूर्ण घटक की सप्लाई, जो सप्लाई होती है, ठीक, वहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो सप्लाई इधर से उधर की जा रही है सीएनसी मशीन में, उनको सबसे रूप से देखा जाए कि वहाँ पे कोई भी पार्ट खराब नहीं हुआ हो। नेक्स्ट आता है, तो फोर लंबे समय तक उपयोग में होने वाली मशीन खाली को ही चलाया जाए। ठीक, अगर कोई भी सीएनसी मशीन में काम किया जा रहा है और बहुत देरी तक काम किया जा रहा है, तो कुछ समय तक उसे क्या किया जाए, उन्हें खाली ही समय तक किया जाए। ठीक, खाली समय में ही भी प्रयोग किया जाए, क्योंकि अगर कोई भी पार्ट एक प्रकार से कुछ देरी तक कार्य किया जा रहा है तो वो क्या होता है, सभी पार्टेज हीट हो जाते हैं। ठीक, हीट होते हैं, ठीक, हीट होते ही अगर उन्हें डायरेक्टली बंद कर दिया जाए तो उनमें कुछ ना कुछ चेंजेबल हो जाती है यानी कुछ परिवर्तन हो जाता है या फिर उसमें कुछ ना कुछ विकार हो जाता है। तो इसलिए क्या किया जाए कि मशीन को धीरे धीरे नियंत्रित किया जाए यानी धीरे धीरे बंद किया जाए। ठीक, नेक्स्ट आता है, तो स्टोरेज बैटरी की समय समय पर बदलना। जो स्टोरेज बैटरी होती है उनको भी क्या किया जाएगा यानी समय समय पर बदलते रहना चाहिए। ठीक, तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। आप लोग को यही बता रहा था कि सीएनसी मशीन में अनुरक्षण क्या होता है और समस्याएं क्या होती हैं, आप लोग को इस क्लास में जानेंगे। नेक्स्ट क्लास में क्या होता है, फॉल्ट निदान उपकरण कौन कौन से होते हैं, ठीक, वहाँ पे आपको इसके बारे में देखने को मिलेगा। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।